हेलो एवरीवन। आज हम सरफेस केमिस्ट्री का लेक्चर शुरू कर रहे हैं। ठीक है। जो हम पढ़ रहे थे उसके अंदर ही हम सरफेस केमिस्ट्री के अंदर ही हम हमारा लेक्चर चल रहा है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री के अंदर हम सरफेस केमिस्ट्री के अंदर हम एड्सॉर्प्शन पढ़ चुके थे पिछली वीडियो में, और एब्जॉर्प्शन भी पढ़ चुके थे, इनकी एप्लीकेशन भी पढ़ चुके थे हम। ठीक है। और इसके बाद हमने कैटलिस्ट भी सभी पढ़ लिए थे, और इसके बाद हमने एंजाइम्स ये भी पढ़ लिए थे। तो आज हम अपने लेक्चर में दूसरी चीज शुरू करते हैं। ठीक है। आज हम कोलेट्स पढ़ते हैं। कोलेट्स क्या होते हैं? देख, कोलॉइडल स्टेट या कोलॉइडल सॉल्यूशन, ठीक है, ये हम पढ़ते थे। तो आज हम इसके ही अंदर देखते हैं इसमें क्या है, देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले हमारे एक वैज्ञानिक हुए थे, थॉमस ग्राहम। थॉमस ग्राहम ने इस तरह सोल्यूबल पार्टिकल्स को दो भागों में डिवाइड करा। ठीक है। एक तो कोलेट्स, एक क्रिस्टलॉइड्स, और एक होता है कोलेट्स। ठीक है। थॉमस ग्राहम साइंटिस्ट थे। इन्होंने जो सोल्यूबल सब्सटेंस होते हैं, सोल्यूबल सब्सटेंस होते हैं, डिजोल्व पार्टिकल या डिजोल्व पार्टिकल्स, टू पार्ट्स आर डिवाइडेड। दो भागों में डिवाइड किया। ठीक है। दो भागों में डिवाइड किया। एक तो उन्होंने नाम दिया क्रिस्टलॉइड्स, और एक होता है कोलॉइड्स। ठीक है। वो जो कोलॉइड्स, तो अब हम इसे देखते हैं, क्रिस्टलॉइड्स क्या होते हैं, कोलॉइड्स क्या होते हैं, वो भी देखते हैं। सबसे पहले हमारा क्रिस्टलॉइड्स। क्रिस्टलॉइड्स क्रिस्टलॉइड्स क्रिस्टलॉइड किसे कहते हैं? दी substance दी substance ठीक है। इसके अंदर, कोलेट के अंदर, जो ग्राहम्स ने दिया था उसके अंदर जो डिफ्यूजन पार्टिकल्स होते हैं, डिफ्यूजन जो पार्टिकल्स होते हैं थ्रू मेम्ब्रेन, इसमें एनिमल्स की हो सकती है एंड प्लांट की हो सकती है। ये दो टाइप की हो सकती है। ठीक है। या पार्चमेंट मेम्ब्रेन हो सकती है। ठीक है। अब इसके अंदर हम देखते हैं क्रिस्टलॉइड्स। क्रिस्टलॉइड्स क्या होते हैं? क्रिस्टलॉइड्स
ठीक है। These substances easily pass through membranes, ठीक है। मेम्ब्रेन में इजीली पास, या पार्चमेंट पेपर इजीली पास, जो सब्सटेंस इजीली पार्चमेंट पेपर या मेम्ब्रेन से आसानी से पास हो जाते हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं क्रिस्टलोइड्स। इसके अंदर जैसे यूरिया NH2, CONH2, ग्लूकोज, ठीक है, NaCl, शुगर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। ये सब क्या कह रहे हैं, ये इजीली पास आउट हो जाते हैं मेम्ब्रेन से, जो पार्चमेंट पेपर होता है, ठीक है, झिल्ली होती है उससे आसानी से निकल जाए। ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलोइड्स कहते हैं, ठीक है। एक होता है हमारे कोलाइड्स। कोलाइड्स, कोलाइड्स, these substance in which in which not through membrane and parchment paper no pass, is not pass, या are not pass, या slowly diffusion, या slowly पास होते हैं, बहुत ही कम। ऐसे सबस्टेंस जो पार्चमेंट पेपर से या मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकते या स्लोली पास होते, ऐसे ऐसे सबस्टेंस को, ऐसे को हम क्या कहते हैं, कोलेट्स कहते हैं। इसके अंदर आता है जैसे स्टार्च हो गया, एग्जाम्पल के लिए स्टार्च, जेलेटिन, गम्स, हीमोग्लोबिन, ये सब कोलेट्स की कैटेगरी में आते हैं। इन्हें हम कोलेट्स की कैटेगरी में करते हैं, ठीक है। इसी के अंदर अब देखते हैं द कोलाइडल सॉल्यूशन क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन इन सोल्यूबल पार्टिकल, ठीक है। कोलाइड का हम क्वालिफिकेशन करते हैं कौन कौन से पार्टिकल्स में होते हैं, ठीक है। ये देखते हैं, देखो सबसे पहले जो कोलाइड होता है हमारा, एक होता है ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। दी पार्टिकल रेंज 10 की घात माइनस 10 की घात माइनस 8 से 10 की घात माइनस पावर 7 सेंटीमीटर तक होते हैं। दीज पार्टिकल, ये
वेरी स्मॉल फॉर्म। ठीक है, ठीक है। दीज पार्टिकल डिटेक्ट any detect not these can be detected any ऑप्टिकल मीन्स। ठीक है, ऐसे पार्टिकल जिन्हें किसी भी हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, जो आंखों से नहीं दिखाई दे से, तो ऐसे पार्टिकल को हम ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, ये फ्रीली डिफ्यूज होते हैं, डिफ्यूज होते हैं पार्टिकल थ्रू मेम्ब्रेन के अंदर, मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, इन पार्टिकल की रेंज होती है 10 की पावर माइनस 8 और 10 की पावर माइनस 8 पार्टिकल। दीज पार्टिकल वेरी स्मॉल फॉर्म, दीज पार्टिकल कैन एनी डिटेक्ट एनी फॉर्म। ठीक है, एनी ऑप्टिकल मीन से हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये होमोजीनियस होते हैं। ठीक है, होमोजीनियस सिस्टम्स के अंदर होते हैं, होमोजीनियस सिस्टम्स। अब देखते हैं हम सस्पेंशन सॉल्यूशन। सस्पेंशन solutions, these particle size 10 की पावर माइनस 5 से 10 की माइनस 3 तक सेंटीमीटर होता है। एंड these particle size is large, is a large, it can be seen by naked eyes, naked eyes। ठीक है, do not pass filter paper। ठीक है, ये हेट्रोजीनस सिस्टम होता है, हेट्रोजीनस सिस्टम्स। ठीक है, ठीक है। जो पार्टिकल सस्पेंशन, जो पार्टिकल जो होते हैं, इनकी रेंज होती है 10 की पावर माइनस 5 और 10 की पावर माइनस 3 सेंटीमीटर तक होती है। ये बड़े पार्टिकल्स होते हैं, इट कैन बी सीन, हम इन्हें आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, ये फिल्टर पेपर से पास नहीं होते। ठीक है, ये हेटेरोजेनस सिस्टम्स के अंदर होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो कोलाइड्स जो हमारे सॉल्यूशन होते हैं वो ट्रू सॉल्यूशन तो इस तरह के होते हैं। अगर हम इनकी रेंज देखें, ट्रू सॉल्यूशन बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं इसके अंदर, इस तरह के होते हैं। ठीक है, ये होते हैं ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, इनका साइज होता है नैनोमीटर में देखें तो। ठीक है, बहुत कम छोटा साइज होता है एकदम। ठीक है, तो इसी तरह ये होते हैं हमारे सस्पेंशन सॉल्यूशन। इसके अंदर ये बड़े पार्टिकल हो थोड़े। ठीक है, ठीक है, इनका साइज होता है, ये होते हैं सस्पेंशन। इनका साइज होता है
नैनोमीटर। ठीक है, ये तो सस्पेंशन सॉल्यूशन हो गए जिनकी रेंज 10⁻⁵ सेंटीमीटर तक होती है। इच पार्टिकल्स इज लार्ज साइज कैन नॉट बी सीन बाय नेकड आइज, डू नॉट पास फिल्टर पेपर। ठीक है, हेट्रोजेनियस सिस्टम होते हैं इसकी, ठीक है, इस तरह भी होते हैं। अब हम बात करते हैं कोलैड्स की, कोलैड सॉल्यूशन। ठीक है, कोलैड्स। कोलाइडियल जो पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल साइज इनका होता है 10⁻⁷, 10⁻⁵ सेंटीमीटर तक होता है। ठीक है, these solution heterogeneous systems होता है, हेट्रोजेनियस सिस्टम्स होता है। ठीक है, सोल्यूट पार्टिकल इन डिसोल्व रेंज 10⁻⁷ से 10⁻⁵ सेंटीमीटर तक एज ए पार्टिकल कोलाइड, कोलाइडिकल सॉल्यूशन। ठीक, ऐसे पार्टिकल जिसकी रेंज 10⁻⁷ 10⁵ तक होती है, ऐसे पार्टिकल को हम कोलाइडी पार्टिकल्स कहते हैं, कोलाइड सॉल्यूशन कहते हैं। these particle these particle is these particle in which cannot be pass filter paper या parchment paper, parchment paper। ठीक है, ये क्या फिल्टर जो पार्चमेंट पेपर से नहीं पास होते। ठीक है, ठीक है, दूसरी बात, ये पार्टिकल होते हैं कोलाइडिकल। ठीक है, these solution colloidal are two state। ठीक है, दो स्टेट होती है इसकी, एक होती है डिस्पर फेज, एक होती है डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, दो पार्टिकल होती है। कोलैड पार्टिकल जो होते हैं वो न्यूट्रलाइजेशन होते हैं। ठीक है, ठीक है, क्योंकि डिस्पर्स फेज पे, डिस्पर्स फेज पे पॉजिटिव चार्ज होता है और डिस्पर्सन मीडियम पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इसी तरह ये क्या होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन होते हैं। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन होते हैं। जी सर। ठीक है, कोलाइड सॉल्यूशन आर न्यूट्रलाइजेशन। ठीक, तो ये हमारा आज कोलाइडिकल स्टेट का कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। आगे हम इसमें इंशाल्लाह आगे इसमें हम इसके डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर हमारे यहीं तक। ठीक है, थैंक यू।